दो तीन बातें जिनका मैं ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। पहली चीज़ जो मैंने कहा कि आप सिमिलैरिटी रिड्यूस करने के लिए कोई टूल यूज़ करते हैं, ओके फ़ाइन, लेकिन वो टूल यूज़ करने के बाद खुदारा आप अपने ड्राफ्ट को पढ़ें। अक्सर सिमिलैरिटी रिड्यूस करने के टूल्स ये करते हैं कि आपके सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ब्रेक कर देते हैं, और स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद वो सेंटेंसेस ही मीनिंगफुल नहीं रहते, उनका कोई लॉजिकल मीनिंग निकलता ही नहीं है, और आप उठा के उस तरह की असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं, तो फिर जाहिर है कि उस असाइनमेंट पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ है फॉर्मेटिंग एंड रेफरेंसिंग। जब आप फॉर्मेटिंग और रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं तो मुझे अक्सर ये लगता है कि पहले ही कोर्स में हम बता देते हैं कि बेटा ये फॉर्मेट एपीए मैनुअल पे नहीं है या ये रेफरेंसिंग एपीए मैनुअल पे नहीं है। तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ रिसर्च स्टूडेंट से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने एपीए मैनुअल डाउनलोड किया है, एंड दे वर एट द फाइनल स्टेज ऑफ देयर साइनॉप्सिस डेवलपमेंट, थीसिस नहीं, साइनॉप्सिस। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो जब आपके पास एपीए मैनुअल ही नहीं होगा और आप उसको डाउनलोड नहीं कर रहे या आप उसको ख़रीद नहीं रहे, तो फिर एपीए मैनुअल के मुताबिक आप फॉर्मेटिंग और रेफरेंसिंग करेंगे कैसे? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी आपको मैंने डिनर पे इनवाइट किया है और ड्रेस कोड है कमीज़ शलवार और ऊपर वेस्ट कोट, तो बेटा आप जाएंगे और देखेंगे कि मेरी वार्डरोब में कमीज़ शलवार और वेस्ट कोट है या नहीं है, और अगर नहीं होगी तो आप ख़रीदेंगे, वरना आप मेरे डिनर पे नहीं आएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने मैनुअल ही नहीं लिए और ना उसको डाउनलोड किया है, ना उसको देखा है, या जो मैंने एक उसका ब्रीफ शेयर किया वो देखा है, तो बेटा फिर कभी फॉर्मेटिंग नहीं सीखोगे, कभी रेफरेंसिंग नहीं सीखोगे। दो बातें। तीसरी बात ये है कि इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मान लिया, तो फिर इंग्लिश सीखिए। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी डिग्री में एडमिशन लिया है जिसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग इंग्लिश है। आपको तमाम रीडिंग राइटिंग इंग्लिश में करनी है। अगर इंग्लिश आपकी वीक है, अगर ये आपकी स्किल नहीं है, तो फिर ये स्किल डेवलप कीजिए ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि जी मेरे पास कोई स्किल नहीं है लेकिन मैं एमएस लेवल की डिग्री कर जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो लैंग्वेज आपके लिए बैरियर बनी रहेगी हर असाइनमेंट में, साइनॉप्सिस में, थीसिस में, लिटरेचर रिव्यू में, पढ़ने पढ़ाने में। मैं आपको रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, आपको उसके मीनिंग समझ में नहीं आएंगे जब तक आप अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं करते। जब आपको कोई स्किल नहीं आती तो आप उसके कोर्सेज करते हैं, आप उसको सीखते हैं, आप ट्यूशन रख लेते हैं। आप किसी शख्स को कहते हैं मेरी इंग्लिश इम्प्रूव कर दो, मुझे एक्सरसाइजेज दो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स जिनको नहीं आती तो वो ये मत सोचें कि कोई बात नहीं, मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करूँगा और मैं पास हो जाऊँगा। वो ये याद रखें कि अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं आती, क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं आती, तो आप लिटरेचर रिव्यू नहीं कर पाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगी कि लोगों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया कैसे हुआ है। इसलिए ये कंपलसरी कोर्स है। आपको ये क्वांटिटेटिव का कोर्स इसलिए करना, इसलिए नहीं करना कि आपने ज़रूर क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, नहीं, इसलिए करना है कि जो रिसर्च हो रखी है उसका लिटरेचर रिव्यू करते हुए आपको वो समझ में तो आए, आपको पता तो चले कि कोई क्या रहा है। तो ये स्किल्स हैं, ये सीखने की स्किल्स हैं, और ये सीखनी है बेटा। बाय द एंड ऑफ योर कोर्स वर्क आपके पास ये तमाम स्किल्स आएंगी तो फिर आप रिसर्च वर्क के लिए तैयार हो।